देवर ने ना मेरे साथ यानी कि गलत काम किया। क्या? हाँ जी, गलत काम किया। तो उसके बाद ना मेरे वो निकल के गया तो मेरा जेठ बोल के कहता अब मेरी बारी है। तो क्या क्या क्या? अस्तगफिरुल्लाह। वो रात को ही मेरे पीछे लड़के लगे 10। कितने लड़के लगे? 10। किस जगह? पाकिस्तान शरीफ उनका ग्रुप था। तो उन्होंने ना 3-3 करके ग्रुप बनाए हुए थे। चारपाई मेरे हाथों के ऊपर रख के सोते होते थे। बिजली की तारें नंगी करके वो मुझे लगाते थे साथ, यानी कि कहते थे मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ तो मैं फिर तुम्हें रखूँगा। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया था। मैंने ना उसके हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो भाई आज की वीडियो में एक और पाकिस्तानियों का काला चेहरा आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यानी कि भाई जो पाकिस्तान, यानी कि भाई मैं क्या बोलूं यार इनको, यानी कि परिवार के अंदर पहले एक बोलता मैं, फिर दूसरा बोलता भी मेरा नंबर आया। सोहर अपने दोस्तों के साथ बीवी को, ओहो भाई साहब आप लोग वीडियो देखे उसके बाद बात करते हैं। भागने की क्यों नौबत आई? जब यानी कि मेरे देवर ने ना मुझे तंग करना शुरू किया। मेरा बेटा तकरीबन 1 साल का था। मेरे देवर मुझे बहुत तंग करता था। तंग किस तरह से? कभी कहीं पे हाथ लगाते थे, कभी कहीं पे। तो मैंने ना अपने शोहर से बात की तो उन्होंने यही कहा, कहते तुम ना भाइयों में लड़ाई करवाना चाहती हो। तो मैंने ना यही बात अपने अब्बू को कही। अब्बू कहते हैं कि ना बेटा कोई बात नहीं, घर की बात घर पे रह जाएगी। उसके बाद मैंने अम्मी को कहा, मेरी अम्मी कहती बेटा मैं क्या करूँ, तुम्हारे अब्बू ही नहीं कुछ कर रहे। भाइयों को भी कहा, भाइयों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप कह रही हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, देवर जिसके लिए भाभी माँ होती है उसने आपको गलत जगह टच करने की और इस तरह करने की कोशिश की? जी बिल्कुल। तो आप उस टाइम उसको जवाब नहीं दिया, बोला नहीं कुछ? मैंने उसको यानी कि मैंने चीखें भी लगाई, बहुत रोई, लेकिन कोई मेरी सासू माँ ने भी नहीं कुछ कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर बाद में मैंने ना जब सबसे कह दिया तो फिर मैंने यही कहा, मैंने अब्बू को भी फ़ोन करके कहा, मैंने कहा अब्बू अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, फिर मैंने कोई गलत कदम उठा दिया फिर ना मुझे कहिएगा। तो अब कहता कुछ नहीं होता पुत्र, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके ना फिर मैंने ना एक दिन ना मेरे देवर ने ना मेरे साथ यानी कि गलत काम किया। क्या? हाँ जी, गलत काम किया। तो उसके बाद ना मेरे वो निकल के गया तो मेरा जेठ बोल के कहता अब मेरी बारी है। तो क्या क्या क्या? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें ये देवर के बाद किसने कहा? मेरे जेठ ने क्या कहने लगा वो? कहते अब तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। तो उसके बाद ना मैंने ये जब अल्फाज सुने ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी टाइम ना रात हुई है तो मैंने बाहर से उनके दरवाजे को ताला लगाया और अपने बेटे को पकड़ के वहाँ से भाग गई। और मैं सारी रात, फुल सर्दियाँ थी, तकरीबन 12वां माह था, 24 साइयों का बड़ा दिन था। तो उन्होंने ना, मैं दरिया के अंदर रही थी, समुंदर के अंदर, कि कहीं मुझे देख ना ले, कहीं मुझे मार ना दे। या मेरा दरिया के अंदर? कौन से दरिया के अंदर? उधर बार भी नहर है, उधर पास ही ना, उसके नीचे जगह होती है। उसके नीचे मैं बैठी रही हूँ। तो फिर बाद में ठंड में? हाँ जी। बच्चा साथ? हाँ जी, बच्चे को मैंने कंबल में और अपनी चादर में लपेट लिया था। उसके बाद मैं एक ट्रक गुजरा था, उसको मैंने कहा भाई मुझे ना लाहौर उतार दीजिएगा। उन्होंने मुझे ट्रक पे बिठा के लाहौर उतारा। लाहौर में तकरीबन 3 दिन रही हूँ। फिर उधर से मैं सीधा इधर, मेरे घर वाले भी मुझे देखते थे तो मुझे ये था कि उन्होंने मुझे मार ना दे, कत्ल ना कर दे। डर तो हर लड़की को होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के फिर पाकिस्तान शरीफ चली गई, पाकिस्तान में वहाँ पे 3 दिन रही। उधर ना एक औरत मुझे तकरीबन 3-4 दिन से देख रही थी। तो वो कहती है आप बेटा यहाँ क्यों रोती रहती हो, क्या मसला है तुम्हें। मैंने उनको सारी तफसील बताई ना। तो उन्होंने कहा मेरे ना एक बेटी है, तुम ना हमारे घर काम कर लिया करना और रह लेना करना, हम तुम्हें तुम्हारा यानी कि बच्चे का भी खर्चा वगैरह सारा कुछ तोड़ देंगे। तो उसके बाद मैं उनके घर उनको कपड़े पकड़ाए। मैंने कहा आप कपड़े ले जाइए, सुबह मुझे आके ले जाइएगा। वो रात को ही मेरे पीछे लड़के लगे 10। कितने लड़के लगे? 10। किस जगह? पाकिस्तान शरीफ उनका ग्रुप था। तो उन्होंने ना 3-3 करके ग्रुप बनाए हुए थे। तो उधर से ना मैंने फिर एक पुलिस वाले को कहा, पुलिस वाले ने फिर मुझे पैसे दिए और बस पे बिठा के मुझे गया। और उसने बस वालों को कहा कि इस बच्ची को ना जब तक ये लाहौर ना पहुंचे इसके पास कोई भी नहीं आना चाहिए। तो उस बस वाले ने भी बहुत हेल्प की। और उस पुलिस वाले वापस लाहौर आई? हाँ जी, किसके पास? लाहौर दाता साहब पहुंच के मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। और घर वालों ने फिर घर वालों को फ़ोन किया तो आगे से पहले मेरे आपी ने पिक नहीं की, भाई ने पिक की, भाई ने उठाया फ़ोन। तो भाई ना मुझे मारना शुरू हो गए। सड़क पे ना 2-3 थप्पड़ लगाए। तो मेरी आपी ने कहा कि ना घर जाके जो मर्जी कह देना। तो उसके बाद मुझे घर ले गए। तो उन्होंने पूछा, फिर मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा ये हुआ था, अब बताएं मैं क्या करती। तो मेरी आपी ने ना फिर मेरे देवर को जेल में पहुंचाया। मेरे भाई ने दोबारा ये हरकत की? नहीं, उनको बताया ना कि मैं इस वजह से भागी थी। उन्होंने तो ये कहा था ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो फिर बाद में ना मैंने जब उनको बताया तो मेरे देवर को उन्होंने जेल वगैरह दिलवाई। तो उसके बाद उन्होंने फिर इल्ज़ाम मुझ पे लगा के छोड़ दिया। मैं तकरीबन 6 माह अम्मी के घर रही थी। फिर मेरे अब्बू आए। मेरे अब्बू हमें ना बचपन में छोड़ गए थे। तो अब्बू आए, अब्बू कहते बेटा अब मेरे पगड़ी वाल देख ले, वापस चले जाओ। मैं फिर वापस चले गई। फिर उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे मारा कूटा और मुझे करंट तक देते रहे। किसने ये करंट दिया? मेरी सासू माँ ने और मेरे देवर ने और मेरे शौहर ने। करंट कैसे लगाते? बिजली की तारें नंगी करके वो मुझे लगाते थे। और बहुत। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 24 साल।
इस उम्र में इतने जुल्म एक लड़की देखी, उसके तो बड़े ख्वाब होते हैं ज़िंदगी में कि यार मैंने कुछ ज़िंदगी में करना है, तो इस पर आपको कितना दुख हुआ, कि कितना दुख होता है और क्या सोचती हैं इसके बारे में? दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक हौसला भी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है और कोई कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैंने बहुत, यानी कि मेरी ये हाथ की उंगलियां कैसे तोड़ी उन्होंने? चारपाई को क्या किया? चारपाई मेरे हाथों के ऊपर रख के सोते होते थे। चारपाई हाथों के भाई ऊपर साहब। रख के सो जाते थे? हाँ जी। तो तुम कैसे बर्दाश्त करती थी ये दर्द, ये पे? आदत हो गई थी ना, शुरू में मैं बड़ा रोती थी, चीखती थी, लेकिन बाद में आदत हो गई थी। ओए होए होए नाज़रीन, इस दुख का आप सुन रहे हैं, ये क्या कह रही है कि चारपाई रख के उंगलियों पे और सो जाते थे। और फिर आपने देवर की भी इसकी कहानी सुनी, जेठ की सुनी। हमारे माशरे में इस तरह की बुराइयां क्यों हैं? क्यों हमारे माशरा इस तरह एजुकेटेड नहीं है, इस तरह उनको तालीम नहीं? हालांकि दीन हमारा जो है वो हर चीज़ में कितना हमें दर्स देता है, अच्छाई बुराई का दर्स देता है। और फिर क्या हुआ जी? को फिर तो नहीं क्या देता भाई। उसके बाद मेरे अब्बू ने फिर भेज दिया, फिर उन्होंने मुझ पे जुल्म किया। फिर मेरे शोहर की ना जो पुत्र गई, तो वो मुझे लाहौर वापस लेके आए। लाहौर लाने के बाद उन्होंने ना मेरे साथ, यानी कि कहते थे मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ तो मैं फिर तुम्हें रखूँगा। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया था, मैंने ना उसके दोस्त का सर फाड़ के ना वहाँ से भाग गई थी। और मुझे 3 साल हो गए। ये शोहर कर रहा है? हाँ जी, इसके लिए बीवी गैरत होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर मैं 3 साल हो गए हैं अब अपनी अम्मी के घर, अलहदा घर में रह रही हूँ। लाहौर में? हाँ जी, आज़ादी चौक में। तो आपने इस पर किसी कोई एक्शन किसी को बताया नहीं, और पुलिस में खुद नहीं गई? इतना सब कुछ जुल्म होने, जिसने जुल्म किया शोहर पे, आपने कोई केस करने की कोई कोशिश नहीं की? केस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर फुफ्फो थी मेरी सकी, तो मुझे यही डर था कि कहीं उनको दिल से कोई आह ना निकल जाए। एक तो ना निकल जाए फुफ्फो की? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसमें फुफ्फो की याद देख रही? हाँ, तो वो बेवा थी ना, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मेरे अब्बू ने भी मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं करना बेटा तूने, तो फिर इस वजह से मैं चुप कर गई थी। ओए हाय हाय हाय। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, यानी कि देखिए ऐसा सिर्फ पॉसिबल भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर है। और जो भाई पाकिस्तान को, यानी कि यूएई, दुबई, भाई ईरान, तुर्की, कतर, जितने भी तमाम देश है ना, जापान, यूएन, यूके, अभी भाई इनको लात मार मार के निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि भाई जैसा देश वैसा भेष। जो ये वहां पर सीख के आते हैं, देख कर आते हैं, वही भाई पाकिस्तान के अंदर जो करते हैं वही बाहर जाकर ये पाकिस्तानी करते हैं। तभी भाई इनको, मैं कल एक मजीद वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी ने भाई दूसरे देश में गया हुआ था, वो पता नहीं, हाँ वो था दुबई में। दुबई में यानी कि ऐसे ही जैसे ये लड़की थी, ऐसे कोई ले गया भाई घर पे काम करने के लिए उसको। जिस मालिक के पास वो काम करता था भाई साहब, उसकी लड़की को नहीं उसने बख्शा। ये है भाई पाकिस्तानी। जो पाकिस्तानी भाई अपनी बेटी को नहीं बख्शते, अपनी बहन को नहीं बख्शते, पति अपनी पत्नी को नहीं बख्शता, वो पाकिस्तानी दूसरे देश में जाके क्या क्या करते हैं। हमें तो भाई साहब ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इन पे ट्रस्ट करें या ना करें। अभी भाई शोएब चौधरी यूएई गए हुए हैं, वहां पर पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं हिंदू और पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर भाई पाकिस्तानियों को देखते हैं कि पाकिस्तानी अपने घर में किस तरीके से रहते हैं। तो भाई साहब पूरे आप लोग इनकी जब भी भाई देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, किस पाकिस्तानी पे यकीन करे, किस पे नहीं करे। देखिए भाई एजुकेटेड पाकिस्तानी वो अलग बात होगी, भाई पाकिस्तान के जो मस्जिद में रहते हैं वो मौलवी भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, पगला जाते हैं इनकी वीडियो देखकर, पागल हो जाते हैं। हम इसलिए दिखाते हैं भाई इनके दो दो तरह के चेहरे हैं। आप लोग क्या रिकमेंड सेक्शन जरूर रखिए भाई।